सोहा जब देखती है कि किरण जव्यार के साथ बहुत ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रही है तो उसे किरण पर गुस्सा आने लगता है और वह जव्यार से ठीक से बात नहीं करती। जब जव्यार सोहा से पूछता है कि क्या हुआ है तो इस पर सोहा कहती है कि अगर अब आइंदा तुम किरण से मिले तो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। यह सुनकर जव्यार मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि सोहा उससे मोहब्बत करती है और इसी वजह से किरण से जल रही है। फिर जव्यार सोहा से कहता है कि ठीक है, मैं आइंदा किरण से नहीं मिलूंगा। इस पर सोहा का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके बाद जव्यार कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे। सोहा तैयार हो जाती है और जव्यार उसे एक बड़े रेस्टोरेंट में ले जाता है। बदकिस्मती से वहाँ किरण भी अपनी दोस्तों के साथ मौजूद होती है। जैसे ही वह जव्यार को सोहा के साथ देखती है उसके दिल में जलन पैदा हो जाती है और वह फौरन जव्यार के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। यह देखकर सोहा बहुत नाराज हो जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। सोहा एक रिक्शे में बैठकर अपनी अम्मी जकिया के घर पहुंचती है। जकिया उसे देखकर पूछती है, खैरियत है, तुम अकेली क्यों आई हो? इस पर सोहा कहती है, मैं बस ऐसे ही आई हूँ और 2 दिन बाद वापस चली जाऊंगी। तभी जव्यार वहाँ पहुंच जाता है और सोहा को मनाकर अपने साथ घर ले आता है। रात को सोते हुए सोहा सोचती है कि जव्यार तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और किरण मुझे उससे अलग करने के लिए यह सब कर रही है। तब सोहा फैसला करती है कि अब वह किरण से नहीं जलेगी। अगले दिन जब सोहा जव्यार से मिलने आती है तो जव्यार किरण को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। यह देखकर किरण समझ जाती है कि अब जव्यार उससे नहीं मिलेगा, इसलिए वह कोई नई चाल चलने का सोचती है। शाम को जब ज़ारा जव्यार के घर आती है तो किरण सीढ़ियों पर तेल की बोतल गिरा देती है। जैसे ही ज़ारा सीढ़ियों से नीचे उतरती है वह फिसल कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सोहा जैसे ही ज़ारा को बेहोश देखती है वह फौरन जव्यार को आवाज देती है। जव्यार तुरंत ज़ारा को अस्पताल ले जाता है जहां डॉक्टर उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। फिर जव्यार असफंद को फोन करके बताता है कि ज़ारा सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए मैं उसे अस्पताल लेकर आया हूँ। ये सुनकर असफंद भी फौरन अस्पताल पहुँच जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि हम ज़ारा की जान तो बचाने में कामयाब हो गए लेकिन उसके होने वाले बच्चे को नहीं बचा सके। यह सुनकर असफंद और जव्यार दोनों बहुत हैरान और दुखी हो जाते हैं। मगर तभी किरण जव्यार और असफंद से कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सोहा ने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया था। उसने यह सब अपने पहले शौहर की मौत का बदला लेने के लिए किया है। यह सुनकर जव्यार सोहा से बहुत नाराज हो जाता है और बिना कुछ कहे खामोशी से वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि जव्यार को सच का पता कैसे चलेगा तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली।